नमस्कार साथियों, सभी मेरे दिल्ली के नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 18 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा। देखिए, पेंशन नहीं आ रही है 3-4 महीने से या 5-6 महीने से, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है। ये कई दिल्ली के सामाजिक सुरक्षा पेंशन जितने भी लोग ले रहे हैं, सबके हर बंदे का, लगभग हर दूसरे जो चौथे बंदे का मुझे यही कमेंट आ रहा है, सर मेरे 4 महीने से रुके हैं, मेरे 5 महीने से रुके हैं, तो मेरे 6 महीने से। व्यवस्था अभी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, समय पे किस्त नहीं आ रही है। जो चीज महीने की शुरुआत में आना था वो अंत में आ रहा है। जो चीज हर महीने मिलता था, हर 2 महीने, हर 4 महीने, जो 5-5 6-6 महीने पे आ रहा है। समस्याएं ज्यादा है, सवाल ज्यादा है, जवाब ना के बराबर है। देखिए, मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम तरह की चीजें होने के बाद भी अब तक हाथ खाली है। आज मंगलवार है और अब मुझे इस हफ्ते पूरी उम्मीद है कि जो जितने बचे हुए जो पेंशनियर है, अगस्त का, जो जुलाई अगस्त का जो पेंडिंग विधवा पेंशन है, जो भी प्रभावित जो पेंशनर का पेंशन रुका हुआ है, वो इस हफ्ते तक आना चालू हो जाएगा। मैं बात करूं सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, दिल्ली समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई अपडेट नहीं आई है। सरकार की ओर से कोई नई अपडेट नहीं आई है। हाँ, नई योजनाएं जरूर आ जा रही है, लेकिन ऐसे कहाँ ऐसी समस्या हो रही है, आज मैं आपको उस मुख्य टेक्निकल इशू के बारे में बताऊंगा। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं जो आपकी पेंशन को समय पे ना आने के कारण, ना आने के, उसमें मतलब कि रुकावट पैदा कर दी। क्यों आपकी पेंशन देरी से आ रही है, इसका समझिएगा। मुख्य रूप से बात देखो, सरकार हर मैं देख रहा हूं हर 6 महीने पे वेरिफिकेशन, बेनिफिशियरी का वेरिफिकेशन करा रही है, री वेरिफिकेशन। खासकर विधवा पेंशन में 2026 में विधवा जो वेरिफिकेशन हुआ, जिसका उद्देश्य जो ये था कि भैया जो अपात्र महिलाएं हैं उनको लिस्ट से बाहर करना। लेकिन मुझे बात समझ ये नहीं आती कि जब 64,000 नाम कटे थे जनवरी तक में, फिर फरवरी तक में 54,000 नाम को लिस्ट में जोड़ उनसे जो उनको बहाल कर दिया, नाम को जो उनकी पेंशन रोकी गई थी, फिर उनको बहाल कर दिया गया। अब जब पेंशन आपने जिस भी बेस पे बंद की फिर चालू कर दी, तो जब चालू कर ही दी तो समय पे दे ही दीजिए। तो समय पे ना आना ये बड़ी समस्या है। जो विभाग लेवल पे, जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरिफिकेशन जो पेंडिंग है, सोशल जो समाज कल्याण विभाग के स्तर पे बेनिफिशियरी की जांच होती है, वो समय पे पूरा ना हो पाना, पेमेंट फाइल जो तैयार ना हो पाना, आगे नहीं बढ़ना। दिल्ली सरकार जो समाज कल्याण विभाग में, देखो, वेरिफिकेशन जो पेंशन का सेंशन होता है पेमेंट के लिए, जो है हर जो स्टेप बाय स्टेप अथॉरिटी होती है, अगर कोई भी जगह कोई भी स्टेप पे अगर वहां समस्या आती है तो पूरी पेमेंट बिगड़ती है। अभी जैसे कई लोग का दिल्ली में ही नई पेंशन बनी है लेकिन पहली किस्त नहीं आई, तो पेंशन को सैंक्शन करना, फिर उसका पेमेंट होना, सब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कहीं भी पेमेंट फाइल आपकी रुक गई तो वहां दे दी होती है। जो पात्र जो बेनिफिशियरी का नाम वेरीफाइड होने के बाद ही पेमेंट बैच फाइल जो तैयार होता है होकर आगे आगे जाती है। जिस बैच की फाइनेंशियल अप्रूवल जो पेंडिंग होने पे कई महीनों का एरियर के साथ रुक जाता है और फिर बाद में आपको मिलता है। और जैसा कि अभी आप 6,000 वाली उच्च दिव्यांगता वाली पेंशन में देख रहे हैं कि अभी उसमें जांच, अभी जो जिन लोगों की जांच नहीं हुई है उनका पेंडिंग फॉर असेसमेंट दिखा रहा है, जिनका जांच हो गया उनको पेंडिंग फॉर डिसीजन दिखा रहा है, लास्ट फाइनल डिसीजन के लिए रोक रखा है। उसके बाद पेमेंट फाइल जो तैयार होगी, पेमेंट फाइल जो पीएफएमएस के थ्रू पेमेंट होगा, सब चीज स्टेप बाय स्टेप है। फिर जो पीएफएमएस में जो पेमेंट जो प्रोसेसिंग होती है, दिल्ली की दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन जो है आपका पीएफएमएस के माध्यम से बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। इसलिए समाज कल्याण विभाग के बाद भी पीएफएमएस जो प्रोसेसिंग स्टेज एक महत्वपूर्ण स्टेज है। देखो, आधार मैपिंग, अकाउंट वैलिडेशन, डीबीटी। देखो, आधार अगर आपका बैंक में जुड़ा है ये केवल काफी नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग भी उसमें होना जरूरी होता है। एनपीसीआई डीबीटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अगर बैंक में सही तरीके से आपकी डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुआ है तो पेमेंट नहीं मिलेगा पहला किस्त वालों का। बैंक और देखो एक बात आपको बता दूं, पारिवारिक लाभ योजना का नियमित जो पैसा लगातार लोगों का आ रहा है और ये वन टाइम असिस्टेंट है, मतलब कि एक बार एक मुश्त आपको हेल्प मिलती है। ये उनके लिए होता है जिनका परिवार का मुखिया अभी जो दुनिया से चला गया, उनके लिए एक सहायता राशि होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो पूरा पेमेंट का सिस्टम है वो वेरिफिकेशन, फिर आपकी पेंशन सैंक्शन, फिर पेमेंट फाइल अप्रूवल, पीएफएमएस, बैंक आधार वैलिडेशन और अकाउंट में क्रेडिट होने से ये पूरी चेन है। तो कई लोग का वेरिफिकेशन में रुकता है, कई लोग का पेंशन जो है सैंक्शन नहीं होता, कई लोग की पेमेंट फाइल जो तैयार नहीं हो पाती समय पे जिससे कि उन्हें अप्रूवल नहीं मिलता है, कई लोग का पीएफएमएस में अटक जाता है क्योंकि उनकी डेटा मिसमैच होता है, नाम डेट ऑफ बर्थ, कई लोग का बैंक आधार वैलिडेशन में समस्या आ जाती है, मिसमैच वाला ही सेम केस है, फिर अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो पूरा चेन है। देखिए एक बात आपको बता दूं, आप लोगों के लिए हर एक जानकारी मैं बहुत ही डिटेल में बारीक तरीके से बनाता हूं ताकि आप लोग को किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। मेरा बस यही कहना है आप लोग से कि जिन माताओं बहनों का, जिन दिव्यांग जनों का पैसा अगस्त का, जुलाई अगस्त का, मई जून जुलाई अगस्त या मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का नहीं आया है, आने वाले कुछ ही दिनों में अब पैसा क्रेडिट हो जाएगा रक्षाबंधन से पहले, निश्चिंत रहे। पेमेंट की जानकारी आज शाम तक भी बहुत लोग का पेमेंट आ सकता है। धीरे धीरे जितने बकायेदार हैं, जितने एरियर वाले हैं, जिनका लंबा चौड़ा भुगतान है, उनका आ सकता है शाम तक या कल तक। ठीक है, बहरहाल मैं आपको बता दूं। बाकी अच्छा, मेरे से एक महिला पूछ रही थी, अनीता कुमारी जी, राहुल जी, अनीता चोपड़ा, मैं आयुष्मान का मेरे आयुष्मान कार्ड पे फोन नंबर पर चेक करा था तो वह शो नहीं कर रहा है, क्या हमें उसे यूज कर सकते हैं? देखो आप उसकी जी फोन पे चेक किया था, वह शो नहीं कर रहा है। शो कैसे नहीं करेगा, आयुष्मान कार्ड बनना है तो शो करेगा ही। आप उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा के रख सकते हैं। ये लिख रहे हैं, हर्षिता जी लिख रही है 3 महीने की नहीं आई। देखिए अब जो 3 महीने 4 महीने वाले केस हैं, इनकी एक बाद में आ जाएगी या तो पार्ट पेमेंट पे आएगा। विभाग के पास जैसा पर्याप्त साधन है यानी फंड है वैसे ही आएगा। बलजीत कौर, मेरी 3 महीने से नहीं आई। देखिए सेम कंडीशन है बलजीत कौर का और ये हर्षिता जी का। तो यहाँ पे कई लोग, सबका समान कंडीशन नहीं, अलग अलग है। संदीप ब्लॉग्स जी लिख रहे हैं, सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है, आपसे कुछ बात करनी है। संदीप जी, मेरा जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का आईडी है, आप वहां मुझसे कॉल से बात कर सकते हैं इंस्टा पे, और मेरे को मैसेज कर दीजिए, जो है मैसेज कर दीजिएगा। भाई लखनऊ में बस से सफर यूडीआईडी कार्ड के दौरान देखो देखो यूडीआईडी कार्ड के थ्रू जो लोग फ्री बस यात्रा करते हैं, चाहे दिल्ली यूपी कहीं से हो, कोई ओटीपी की कोई जरूरत नहीं होती है। सविता गर्ग जी लिख रही है, बेटा अभी भी नहीं आई 4 मंथ की विडो पेंशन, क्या करे, बहुत परेशान है। माता जी यही बात सरकार और विभाग को समझ में नहीं आ रही है, आखिर विधवा माताओं बहनों के साथ ही इतना नाइंसाफी क्यों हो रहा है भैया? सब कुछ सही होने के बावजूद भी क्यों इतना भुगतान को लटकाया जा रहा है, क्यों इतना समस्याओं से घिरा हो रहा है समय विभाग? ऐसा कौन सा शॉर्टेज हो रहा है कि समय पे भुगतान जरूरतमंदों को नहीं पहुंच पा रहा? ये तो बहुत ही समस्या वाली बात है। इसका जवाब तो सीएम रेखा गुप्ता जी ने पहले दिया था कि टेक्निकल इशू है, लेकिन अब कौन सा इशू आ गया कि ऐसी देरी हो रही है? आशा करता हूं कि इस हफ्ते तक माता जी आपका आ जाएगा, घबराइए ना, रक्षाबंधन से पहले पहले तक क्लियर हो जाएगा हफ्ते भर में। आदित्य मल्होत्रा, मम्मी की अगस्त की विडो पेंशन नहीं आई है, कब तक आएगी? मम्मी की बहुत परेशान है। भाई इस हफ्ते तक आ जाएगा, चिंता ना करो। रीता अरोरा जी, रविंदर, अच्छा ये तो अलग है। देखिए मेरी मम्मी का विडो जो है और पापा का भी जून 2026 से एक्सपायर हुए थे, पापा की एज देखो। हाँ, फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए बनवा सकते हो, बनवाओ भाई, बनवा लो। जिस बच्चे के माँ बाप दोनों हैंडीकैप होते हैं, क्या बच्ची की पेंशन बन सकती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे आप है कहाँ से, पूरी बात लिखिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो बात है मैं आपको सामने से क्लियर कट बात बता देता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन वाला इसमें बात नहीं रहता है, ठीक है ना? कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं है। जो भी बात है आप सामने से पूछे, आपका सामने से ही मैं जवाब देता हूँ। देखिए दिल्ली के जितने भी
बकायेदार हैं, जितने भी पेंशनर जो 4-6 महीने वाले हैं, 1 महीने 2 महीने वाले हैं, या जिनका 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन है, जो भी जिस भी योजना का पैसा पहली किस्त वाले हैं जिनका नहीं आया है, देखिए विभाग में जो लेट लतीफी चल रही है, ये विभाग के ऊपर, या तो ये विभाग, मैंने आपको जो बातें बताई उन्हीं में से कोई ना कोई एक समस्या चल रही है। इसको जल्द से जल्द जो दुरुस्त करके सिंगल क्लिक के थ्रू पेंशन देनी चाहिए, जैसे देश के अन्य राज्यों में हो रहा है, ताकि किसी भी पेंशनियर को किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो और समस्या से पहले ही उसका समाधान हो पाए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली की सभी माताओं बहनों का, वृद्धजनों का, दिव्यांगजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पारिवारिक लाभ योजना का पैसा जो नहीं आया है, आने वाले कुछ दिन में अगस्त के अंत तक क्रेडिट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। शाम तक पेमेंट आ जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद जी।